हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम। आपकी रीडिंग देख लेते हैं, आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या चल रहा है माइंड के अंदर। अरे इतना डिसेप्शन, इतनी जेलसी, ओ माय गॉड। 7 and 8, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। देख रहे हो आप किस तरीके से कार्ड आ रहा है, 7, 8 और 9 and 6। फिर से 6। triumphant सक्सेस, जजमेंट, ट्रुथ, वेटिंग गेम, फ्रेम फाउंडेशन, मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, होप। आपके पर्सन की एनर्जी में क्या दिखाई देता है? आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, आपने जो इनर वर्क किया, आपने जो भक्ति करी, आपने जो तपस्या करी, आप जो आगे बढ़ रहे हो, आपने जो कॉर्ड कटिंग करी और आप जो कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे हो, उसकी वजह से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो जेलस फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की जो इनसिक्योरिटीज है निकल निकल के बाहर आ रही हैं। ठीक है, जो इनसिक्योरिटीज एक टाइम पर आप लोगों की बाहर निकल के आ रही थी कि मुझे प्लीज छोड़कर मत जाओ, मेरा क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो जाना नहीं चाहते थे, नो कांटेक्ट में डाल दिया गया, हर तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। उनके पर्सन, उनके हस्बैंड, उनके वाइफ घर छोड़ के चले गए, उन्हें घर पे भेज दिया, उनके घर से चले गए या फिर उनको उनकी मदर फादर के घर पे भेज दिया। वो नहीं चाहती थी, फिर भी उनके सारे इनसिक्योरिटी, जेलेसी, जितने भी उनके अंदर कोडिपेंडेंसी के इश्यूज थे वो सारे निकाल के सरफेस किए थे। उसी तरीके से जब से आपने नवर्क करना स्टार्ट किया है, आपने अपने ऊपर पूरी एनर्जी लगाना स्टार्ट किया है, आपने पूरी एनर्जी चारों तरफ से खींच ली है और आप डिवाइन जजमेंट का वेट कर रहे हो, ईश्वर की परीक्षा दे रहे हो, आप सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ गए हो, अपनी तपस्या कर रहे हो, अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हो। तो ये सारी इश्यूज जो एक टाइम पे आपके अंदर सरफेस हुए थे, वही सारे इश्यूज इस पर्सन के अंदर सरफेस हो रहे हैं, सब कुछ। और आपको अगर पता करना है कि ये सच है कि नहीं, तो आप जब भी उस इंसान से बात करेंगे, आप देखेंगे आप बात करते हैं वो इंसान दौड़ लगाता है, आप बात करते हैं वो इंसान दौड़ लगाता है, आप बात करते हो वो भाग जाता है। पहले जैसे आपको लगता था कि आप ट्रिगर होकर रिएक्ट करते थे, अब आप देख रहे हो कि वो ट्रिगर होकर रिएक्ट कर रहा है या कर रही है, वो ट्रिगर होके ब्लॉक कर रहा है, वो ट्रिगर होके आपको मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे सही तरीके से, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि ये सारे इश्यूज जो एक टाइम पे आपके अंदर सरफेस हुए थे, वही उस इंसान के अंदर सरफेस हो रहे हैं। मतलब आप देखिए कि डिवाइन कैसे काम करते हैं। डिवाइन आप दोनों के द्वारा ही आप दोनों को सिखा रहे हैं। पहले उस व्यक्ति के द्वारा आपको सिखाया, और जब आप मन से मजबूत बन गए, फ्रेम फाउंडेशन, ठीक है, तो अब उसको मन से मजबूत बनाया जा रहा है। अब उसके सारे जेलेसी के इशू निकाल के बाहर रखे जा रहे हैं। हो सकता था पास्ट में ये पर्सन आपसे बोलते कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन इस टाइम ये पर्सन आपको ये नहीं बोल सकते कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को बहुत फर्क पड़ रहा है। और इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि एक टाइम पर आप इस पर्सन के लिए ओवर पोजेसिव रहे हो। जब हमारे लिए कोई जरूरत से ज्यादा काम करता है, जरूरत से ज्यादा चीजें करता है, तो हम उसके आदी हो जाते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई वश नहीं है, हमारा मतलब सेल्फ कंट्रोल जीरो है, तो उसके अधीन हो जाते हैं। ठीक है, फिर लगता है कि यही सब कुछ है, हाँ ये रहेगा लाइफ में तो ही हमारी कट पाएगी, नहीं तो हमारी कट ही नहीं पाएगी लाइफ।
उस तरह की एनर्जी है ये। तो अभी तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि इस पर्सन को अभी सच्चाई से सामना करना पड़ेगा, यानी कि ये पर्सन भी जजमेंट को फेस कर रहे हैं और इस पर्सन को यूनिवर्स बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं कि कितनी डिसेप्शन और एनवी वाली एनर्जी आप रख सकते हैं और कितने जल्दी आप इनको निकालते हैं। जैसे सच्चाई का मार्ग आपने चुना था वैसे ही इस पर्सन को भी चुनना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। देखो इन्होंने आपके साथ ना एक तरीके से चीटिंग भी की है, ठीक है, मतलब जो भी प्रोमिसेस लोग बोलते हैं हमारे साथ किए, शादी की, 7 वचन, 7 फेरे लिए और उसके बाद आप पलट गए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने डिसेप्टिव एनर्जी दिखाई है, राइट? आपने धोखा किया है। तो अब ये धोखा तो आपके ऊपर पलटेगा ना। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, यूनिवर्स हमें लेकर आए इस मार्ग पे, पर इस पर्सन को क्यों सारी चीजें फेस करनी पड़ी? वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने आपके साथ मतलब ये डिसेप्शन में रहे, डिसेप्टिव एनर्जी में रहे, तो इनको भी वो जजमेंट फेस करनी पड़ेगी, नहीं तो इनके कामों में ब्लॉकेज पड़ेंगे। जो जो भी आप लोगों ने बोला है वो आपने एनर्जी ब्लॉक क्रिएट किए हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर, उनको वो फेस करने पड़ेंगे। उन एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करने के लिए इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो सारे लेसन्स को लर्न करना पड़ेगा और वो सारे चैलेंजेस को पार करना पड़ेगा जो चैलेंजेस पर्सन ने आपकी लाइफ में खड़े किए थे, और इस पर्सन को भी वैसे ही जजमेंट फेस करनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी, तब इनके भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। तो ये मेन कारण है कि आप किसी भी इंसान को तकलीफ देकर भाग नहीं सकते। प्रकृति पकड़ के हिसाब करती है, वो कहती है कि उसकी दी हुई उसकी क्रिएट की हुई एनर्जी अब आपके लाइफ में एनर्जी ब्लॉक्स बना रही है। तो अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो लेसन्स को लर्न करें और चीज़ों को क्लियर करें। कहते हैं ना कि काम ही नहीं बनते हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं, ठीक है, लगती लगती जॉब रुक जाती है। ये क्यों होता है? ये तो होते हैं एनर्जी ब्लॉक्स, कि किसी कोई ना कोई है जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए चीजें नहीं हो पा रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। और वो जब आप एनर्जी क्लियर करते हो, लेसन लर्न करते हो, आगे बढ़ते हो, तो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो ये हो रहा है अभी इस पर्सन की लाइफ के अंदर। कितना भी डिसेप्शन दिखा लें, कितनी भी जेलसी रख लें आपसे, होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि हम हर व्यक्ति से एनर्जी लेवल पर जुड़े हैं। तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम किसी की लाइफ में ब्लॉक्स ना बनाएं, और हमें कोशिश करनी होती है कि कोई हम किसी की लाइफ में इतना बुरा जाके ना करें कि वो हमारी लाइफ में ब्लॉक बनाने की कोशिश करें, ठीक है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप लोगों की एनर्जी को हील करने में मदद करो, बेसिकली उनके जो ब्लॉक्स हैं उनको क्लियर कराने में मदद करो, चाहे वो सबकॉन्शियस के हों, चाहे वो फियर के हों, ठीक है, चाहे वो उनके मनी के हों, चाहे वो उनके लव लाइफ के हों। उनको बताओ कि कौन से लेसन लर्न करने के सारे ब्लॉकेजेस हील हो सकते हैं, लेकिन ब्लॉक्स बनाओ मत उनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। हमेशा खुली सोच रखो, ओपन ओपन माइंडेड रहो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ऐसा नजर आता है 7 के बाद 8 की एनर्जी है। मतलब यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे ये पर्सन पूरी तरीके से हार मान चुके थे पास्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इस पर्सन को होप दी जा रही है। जैसे जैसे हम परीक्षा निकालते हैं होप मिलती जाती है, फिर और परीक्षा निकालते हैं और होप मिलती जाती है, और मार्क्स उतरते जाते हैं। तो बेसिकली व्यक्ति ऑथेंटिसिटी में आने लगता है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहा है। अगर जजमेंट के नीचे एनर्जी है, ट्रुथ की एनर्जी, इसका मतलब है कि ये पर्सन जो है पॉजिटिविटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। एकदम से सारी चीजों को नहीं फेस करना चाहते, मतलब एकदम से सारी एनवी और जेलसी खत्म थोड़ी होगी, एकदम से ट्रिगर हील थोड़ी होते हैं, टाइम लेते हैं, पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, तो टाइम लगता है। बट यहाँ पर ये जो ट्रिगर को फेस करने की जो इस पर्सन के पास पावर आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, ये है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। परमात्मा आपको शक्ति प्रदान करते हैं ताकि आप परीक्षा निकाल पाओ। अगर वो शक्ति ना दे आप परीक्षा नहीं निकाल सकते। वो आपको उतना मेंटली स्ट्रांग करते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि अगर ईश्वर परीक्षा ले रहा है तो परीक्षा को झेलने की क्षमता या ताकत भी आपको देता है, तो वो वही है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर वो आपको वो पावर, वो नॉलेज नहीं देगा तो आप तो बिखर के ढेर हो जाओगे, आपको लगेगा पता नहीं मेरी जिंदगी के अंदर क्या ही हो रहा है। अब इतने सारे लोग आइसोलेशन से निकलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से निकलते हैं, अगर यूनिवर्स इनको गाइड ना करे तो बेचारे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या गया उनकी लाइफ के अंदर। तो यूनिवर्स ही आपको वो पावर, वो स्ट्रेंथ देता है ताकि आप आगे बढ़ पाए। सो ये आप वेटिंग गेम की एनर्जी है। अभी आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में ये है कि उन्होंने आपसे एक डिस्टेंस बना के रखी है, मतलब पूरी तरीके से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, क्योंकि इनको ये अब ये कहीं ना कहीं खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि कुछ हरकतें इस पर्सन की आपके साथ सही नहीं रही हैं। मतलब जैसे धीरे धीरे आपको खुद ये चीज़ रियलाइज होने लगती है कि मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, मैंने कौन सी गलतियां की हैं, कौन सी कमियां मेरे अंदर हैं। तो आप खुद ही चीज़ों को रियलाइज करते हो। इस पर्सन को भी धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हो रही हैं कि यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर मुझे चीज़ें इस तरह से नहीं, इस तरह से करनी चाहिए थी। बहुत जगह पर इस पर्सन का मास्क जो है वो खुद ही उतर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरीके से इस पर्सन का डिसेप्टिव मोड या जेलसी मोड खत्म नहीं हुआ है। मतलब वहां पर वो एनर्जी अभी बची हुई है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि भी 50% इस पर्सन के अंदर नेगेटिविटी और 50% ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन अब ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ ही आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिविटी छूटेगी, क्योंकि यहाँ से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, नीचे जजमेंट की एनर्जी आई है। तो चलता जा रहा है प्रोग्राम, ठीक है। शुद्धिकरण का प्रोसेस एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसलिए इंसान को धैर्य बनाना पड़ता है। वेटिंग गेम की एनर्जी आती है। वेटिंग गेम मतलब थोड़ा इंतजार करो, पूरा माहौल साफ सुथरा होने दो, तूफान थमने दो, राइट टाइम आने दो, डिवाइन टाइम आने दो, फिर कराते हैं आपका यूनियन। तब तक आप रेडी हो जाओ। ऐसे ट्रिगर्स आपके अंदर नहीं होने चाहिए कि हमने यूनियन कराया और आप झगड़ बैठे, और झगड़ने के बाद आपने फिर एक दूसरे को लाइफ से बाहर कर दिया। ऐसा यूनियन किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो पहले प्रॉपर शुद्धिकरण होने दो, यानी कि प्रॉपर हीलिंग। और आपको फ्रॉम फाउंडेशन, आपको ऐसे चट्टान की तरह यूनिवर्स मजबूत करता है आपके पर्सन को, और आपको कि आपको चीज़ों से फर्क ही पड़ना बंद हो जाए। मतलब ऐसा कर देगा वो आपको, इतने ट्रिगर्स, इतने ट्रिगर्स, इतने ट्रिगर्स कि आपको ट्रिगर्स अब सामने, आपके ट्रिगर्स के दादाजी भी आकर खड़े होकर सामने आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, तो भी आपको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतने ट्रिगर आपको मिलते हैं, मतलब थोड़े बहुत नहीं मिलते हैं, जहाँ जहाँ से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है वहाँ वहाँ से ट्रिगर आते हैं। तो लोग बोलते हैं कि अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहले 3 साल पहले तक अलग लगता था, अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब बस कहीं पर थोड़ा सा अटैचमेंट बचा हुआ है, बाकी तो अब फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये है, मतलब इतना आपको ट्रिगर किया जाता है, इतना चट्टान की तरह आप मजबूत कर दिए जाते हो कि अब बचे ही ना, आपकी कोई वीक पॉइंट हो ही ना, कोई ऐसा पॉइंट ना हो जहां पर लोग आपको टारगेट कर सकें। और तब होती है विक्ट्री एंड सक्सेस। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कनेक्शन के लिए क्या कहेंगे, कौन सा पार्टनर है, कैसा पार्टनर है, दुनिया की इन चीज़ों से अगर आपको बहुत फर्क पड़ता है तो आप इस दुनिया में हमेशा दुखी ही रहेंगे। क्योंकि ये दुनिया मतलब ऐसी है कि अच्छाई में भी कमी निकाल सकती है। आप सोचो, आप माँ सीता को भी नहीं छोड़ा था, तो फिर इंसान को तो क्या ही छोड़ेगी। तो आप समझ के मतलब यहाँ पर ये देखो कि आपको ये सीखना होता है कि सेल्फ मास्टरी क्या होती है, ना कि ये कि आपके लाइफ में हज़ार लोग हैं, हज़ारों आपको अच्छे तरीके से पैम्पर कर रहे हैं। इतना कोडिपेंडेंट तो मुझे नहीं लगता यूनिवर्स किसी को बनाता है कि हज़ार के हज़ार लोग आपको पैम्पर करें। यूनिवर्स कहता है सबका अपना-अपना बुद्धि है, अपनी-अपनी बुद्धि अनुसार वो आपको अपनी-अपनी चीज़ों के अनुसार वो आपको कुछ दे सकता है। तो आप किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखें, ठीक है? हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आपको देगा, और जैसा वो खुद होगा वैसी ही चीज़ें बाँटेगा। इसीलिए दुनिया भर के लोगों से एक्सपेक्टेशन रखने से अच्छा है आप एक्सपेक्टेशन खुद से रखें, और दुनिया को इस नज़र से देखें कि देखो, इसकी इतनी बुद्धि है अभी, ये इतना ही सोच सकता है और इतना ही कर सकता है। कि हर बार हम किसी को जजमेंट दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो। कल की रीडिंग में मैंने बताया था, तो कुछ वैसी एनर्जी है ये, कि सबके साथ रहो, लेकिन अपने आप को ये समझा के रखो कि मुझे मेरे स्टेप्स अपनी बुद्धि अनुसार लेने हैं, और जितना मैं एक्सपेक्टेशन कम रखूंगा या रखूंगी, उतना मेरी लाइफ के लिए मैं अच्छा हूँ और खुशहाल रहूंगा मैं लाइफ के अंदर, या रहूंगी, ठीक है। यहाँ पर है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। आपके पर्सन की लाइफ की मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस की जा रही है। मैंने बोला ना, इस पर्सन को मटेरियल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, तो इस वजह से ऐसे लोग सोल कनेक्शन या फिर इस तरह की कनेक्शन को इग्नोर करते हैं अपने डिसेप्शन के कारण। तो इस पर्सन के लिए लाइफ में इनको मतलब सिखाया जा रहा है कि ठीक है, आप मटेरियल स्पिरिचुअली बैलेंस करें, लेकिन अगर आप लव को इग्नोर करेंगे तो वो भी जाएगा आपके हाथ से, ठीक है। तो चॉइस बनाना सीखें। अभी फिलहाल इस कनेक्शन में यूनिवर्स ने एक चांस दिया है इस पर्सन को, ठीक है। मतलब लोअर कॉन्शियसनेस में आपने भले ही गलत डिसीजन बनाया हो, पर यूनिवर्स आपको एक चांस देता है, क्योंकि वो जानता है कि आपकी सोल कॉलिंग क्या है, ठीक है। अब आप अपनी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग चलना सीखेंगे जब आप हायर कॉन्शियसनेस में होंगे। इस वजह से यूनिवर्स एक चांस देता है, क्योंकि इस पर्सन के अंतर मन में कहीं ना कहीं आप बसे हुए हो। पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि सोल कनेक्शन वाले जल्दी चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। इनका कनेक्शन वैसा कनेक्शन नहीं होता है GF BF वाला, कि वो बोले कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। ये तो एक दूसरे से भागते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी इन्हें खींचती है और इनको ऐसा लगता है ट्रिगर से इनसे झेले नहीं जाते, तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, और इनके दिमाग में चलता है कि कोई भी मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा। लोअर कॉन्शियसनेस में इंसान रन करता है, हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में वो इंसान फेस करता है और देखने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ, मुझे ऐसी चीज़ों से फ़र्क क्यों पड़ रहा है। तो ये इस पर्सन के लिए आप हो बहुत महत्वपूर्ण। मैं ट्रस्ट मी, इस पर्सन के लिए आप बहुत मतलब इंसान आप ऐसे हो कि बहुत इस पर्सन को आपसे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए वो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको मैसेज दिया था ना डिसेप्शन एनवी कार्ड के साथ, कि अब आप इनर वर्क कर रहे हो ना, तो इस पर्सन की सारी निकल के जेलसी इनसिक्योरिटी बाहर आ रही, क्यों आ रही है। जब हम कहते हैं तुम्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें क्या क्या है फिर ये जो तुम्हें ट्रिगर कर रहा है। अगर तुम्हें अगर तुम्हें किसी इंसान से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो जिए मरे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। मतलब उससे तुम्हारा कोई लेना देना अगर नहीं है, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ तो है ऐसा जिसे तुम इग्नोर कर रहे हो, नहीं तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है सामने वाले से। पहले खुद से पूछो कि मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, क्या है ऐसा जो मुझे मजबूर कर रहा है कि भाई मैं अपने आप को हील करूँ, मैं अपने आप को चार्ज करूँ,
कुछ तो है जो आपको फ़र्क पड़ रहा है ना, तो फिर वो वही है, जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हीलिंग कर लो पहले और फिर अपना आंसर निकालो। इस पर्सन ने हो सकता है कि बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हों। यस, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन आए हैं। ये पर्सन के साथ कनेक्शन आपका डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ही सुंदर कनेक्शन है। बट ये पर्सन उस चीज़ से मतलब उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, रन करते हैं, उससे भागते हैं, उसकी इंटेंसिटी से। उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मैट्रिक्स माइंड अपने अनुसार चलना चाहता है। वो उसको लगता है कि अगर मेरे मेरे साथ अलाइन नहीं है तो मैं भाग जाता हूँ। ये चीज़ है यहाँ पर, इसीलिए ये लोग डिसेप्टिव दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, अलाइनमेंट नहीं दिखाई देती इनको, इसलिए तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। बट यस, यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये कनेक्शन में एक वेटिंग गेम दिखाई देता है। थोड़ा इंतजार करो, हीलिंग होने दो। जो लोग भी इस तरह की कनेक्शन में हैं और उनको बहुत कनेक्शन अफेक्ट करता है, बहुत ट्रिगर करता है, ऐसे लोगों को एक चीज़ करनी चाहिए, हीलिंग। क्योंकि जिस काम के लिए यूनिवर्स ने वो कनेक्शन दिया, आप पहले वो काम करो, उसके बाद रिजल्ट पे फोकस करो। यूनिवर्स रिजल्ट खुद ही घोषित करेगा। आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करिएगा। यहाँ पर हार्मोनी दिखाई देती है इस कनेक्शन के अंदर, होप है इस कनेक्शन में, सन की एनर्जी है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।